औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन 1 to 4। और पहले क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। मैं आपको पहले एक चीज़ समझा दूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जब भी आपको ये परसेंटेज का साइन नज़र आता है, ये मैंने क्लास 3-4 को भी समझाया है, क्लास 5 के भी लेक्चर्स में मैंने बताया कि इस परसेंटेज को आपने क्या कैसा एज्यूम करना है अपने लिए, इसको एज ए 100 लेना है, क्योंकि ये 1 जो है बीच में, ये जो लाइन होती है परसेंटेज की, ठीक है, ये है 1 और इसकी जो 2 डॉट्स होते हैं इर्द गिर्द इसके, वो हैं ये 2 ज़ीरो, ठीक है। तो जब भी आपको परसेंटेज का साइन नज़र आए तो आपको ये एज ए 100 नज़र आना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, जो कि है 28%, और इसको हमने कन्वर्ट कहाँ करना है, एज ए फ्रैक्शन, यानी इसको फ्रैक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 28 लिखेंगे। अब इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए दूसरा नंबर चाहिए, वो कहाँ से आएगा, तो दूसरा नंबर आएगा इस परसेंटेज के साइन से। आप इस परसेंटेज साइन को कैसे एज्यूम करेंगे, इसको एज अ 100 लेंगे, ठीक है। और परसेंटेज अब खुद भी मीन्स जो करता है वो करता है एज ए 100। तो अगर आप मेरी ये बात याद रखेंगे, ट्रिक है ये एक तरह का, आप याद रखेंगे तो आपको ये इस तरह कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। अब अगर हम देखें, इसको आगे मज़ीद लेके जाना है हमने 28 से, अगर अभी उन्होंने एज ए फ्रैक्शन कहा है तो हमारा सवाल यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो हमें कहते हैं कि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म तक भी ले जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपना कैलकुलेटर में भी आपको अलाउ हो ये अपना यूज़ करना। 28 डिवाइडेड बाय 100 एग्ज़ाम्स में आप शायद कर सकें, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास आएगा 7/25। तो हम इसको लेकर जाएंगे इसकी ऐसी फ्रैक्शन तक जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो और ये आगे मज़ीद ना कट सके किसी एक टेबल से। देखें ये 2 के टेबल से कट रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे फ़ौरन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्स होंगे और अंडरस्टूड है कि टाइम कम होता है उसमें, तो होपफुली टीचर्स आपको मना नहीं करेंगे अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो। अब हमारे पास है 158। अगेन हमने वही करना है, इस परसेंटेज को यूज़ करेंगे एज अ डिनोमिनेटर। अब 158 को अगर आप 2 से काटना शुरू करें तो भी बहुत आसान है, तब भी आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं इसको ऐसे काट लेती हूँ कि 2 5 ज़ा 10 और ये 0 ऐसे साथ लग गया, 2 7 ज़ा 14, ये 1 यहाँ चला गया 18, और 18 जाता है 9 के ऊपर, तो 79/50 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम अगर इसको मज़ीद देखें तो ये मज़ीद भी कट सकता है। वो कैसे कट सकता है, अब एक टेबल से तो ये कटेगा नहीं, तो हम 50 से इसको काटेंगे। तो 79 को आप रखेंगे अंदर, 50 को रखेंगे बाहर, 51/50, और इसको जब आप माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 2। तो आपके पास इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। यही आपको बताएगा कि इसको आपने आगे लेकर जाना है। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे। ऊपर आ जाएगा 29 क्योंकि ये है रिमाइंडर, नीचे आ जाएगा हमारा डिवाइडर, और ये डिवाइड होके जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो है 1, यानी 51/50 एंड 29 प्लस हो जाएगा जो रिमाइंडर है। तो ये है आपका आंसर। होपफुली आपको समझ आ रही होगी, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं। 12.4/100, ठीक है। आप चाहें तो इस परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं विद मल्टीप्लाई करने के बाद 10 के साथ, और इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन इतना लेंथी जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ टाइम नहीं होगा, टाइम बहुत कम है। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 12.4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने फ्रैक्शन बना रहे हैं तो हम डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। तो इक्वल किया तो हमारे पास आ गया है 31/250। तो यहाँ हम लिखेंगे 31/250, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद आगे ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फिर ना डेसिमल में ही आंसर आएगा, हमें देना है उनको फ्रैक्शन बना के, तो हम इसको फ्रैक्शन तक ही रखें तो ठीक है। अब आप कहेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्यों नहीं बनाया, तो वो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है और ये ऑलरेडी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर ये इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो हम इसको मज़ीद आगे इस तरह मिक्स्ड में दे देते, मिक्स्ड नंबर में दे देते आंसर। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन पड़ी हुई है
ऑलरेडी उन्होंने फ्रैक्शन दे दी है। अब इसका हम क्या करें, इसको हम किस तरह नॉर्मलाइज करें, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं। तो इसको बनाना आसान है। आप इसको पहले एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं मिक्स्ड नंबर से चेंज करके। तो 5 6 30 एंड 30 + 3 इज इक्वल टू 33/5। अब हम क्या करेंगे, इस 100 को हमने यूज़ करना है। पहले हम इसको करेंगे डिवाइड, देन करेंगे इसको मल्टीप्लाई। डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे इस तरह के, इसको रखेंगे ऐसे 1/100, ठीक है, और 33/5। अब इसको जब हम कन्वर्ट करने लगे हैं तो हमने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर कि हम ये अगर हम ऐसे देखें तो ना 5 1 को काटता है, ना 1 5 को काटता है। 100 और 33 को देखें तो ये भी सेम फैक्टर से नहीं कटते। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप ये स्टेप को स्किप करना चाहते हैं, आप स्किप कर दें, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बता रही ज़्यादा आगे करके कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको इस तरह की फ्रैक्शन मिले तो आप डायरेक्टली उसको ऐसे खुद से डिनोमिनेटर आपने बनाना है 100 को, और ऊपर उसको 1 दे देना है और उसको मल्टीप्लाई ही करवाना है। पहले हम डिवाइड करवाते थे, अब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो 33 33 1 33 और 500 500। तो ये आपके पास आ गई एक प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा काम ही यही था कि हमने इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना था। ये था इसका आंसर। अब हम आगे चलते हैं, परसेंटेज को चेंज करना है इनटू डेसिमल। अगेन ये आपके पास जो परसेंटेज का साइन है, आप इसको एज अ 100 डिनोमिनेटर बनाएंगे, ठीक है। अब नीचे है 100, ऊपर है 4, ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको डेसिमल में आंसर दे सकें। यानी अगर आप 4 को अंदर रखते हो और 100 को बाहर रखते हो तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे इनटू डेसिमल। मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 100 डायरेक्टली कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/25। अब इस 1/25 को जब आप SD का बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए ये लिखा हुआ है SD, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। हमें डेसिमल में इसका आंसर देना है, हमें फ्रैक्शन में नहीं देना। अगर किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह आपने कन्वर्ट करना है। अब देखें आपके पास यहाँ 4 है, ये है 100। आप 100 से पहले जो 1 है आप यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद लगाएंगे डेसिमल। ये कौन सी प्लेस पर आपको लग रहा है, ये है वंस। यहाँ पर आपके पास अभी 2 0 और रखे हुए हैं, यहाँ 0 रखना है। और अब ये दो नंबर आपने ऑलरेडी यहाँ डाल दिए हुए हैं। अब तीसरी जगह पर जो आपने नंबर डालना है वो डालना है 4। अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन हुआ, तो हमेशा इन 2 ज़ीरो के बाद डेसिमल डलता होता है, ठीक है। जितने आपके पास ज़ीरो होंगे, अगर यहाँ पर मेरे पास समझें कि 4 की बजाय 14 होता तो मैं लिखती 0.14, ठीक है। इसको इसी तरह लेकर चलते हैं। और अगर किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर है तो उसको इस तरह इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको प्लेस पर ले जाने के लिए आपके लिए बहुत आसान है। जितने ज़ीरो हैं उससे पहले आपके पास 1 है, 1 की जगह आप 0 लगाएंगे, उसके बाद डेसिमल प्लेस करेंगे। और 100 में 2 आपके पास प्लेसेस हैं, एक प्लेस को वैसे ही खाली रहने दें। और यहाँ है आपके पास वंस, काउंटिंग में वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स आता है, तो आप इसको 1 की प्लेस पर रखेंगे। आगे चलते हैं हम। हमारे पास है 633/100, ये 100 आया हमारे पास यहाँ से। अब ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। इसको डायरेक्टली अंदर रखकर जब आप ऐसे करते हैं 633 डिवाइडेड बाय 100, आपके पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, 63/100। इसको आप जब ये SD का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आएगा 6.33। इसका आंसर है 6.33। अब बच्चे कहेंगे हमारे पास, जिनके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे करें, तो वो भी बड़ा आसान तरीका है। आपने 100 को रखना है बाहर, 633 को रखना है अंदर। 100 का टेबल पढ़ना है अप टू 6, 100 6 600, नीचे आ गया 33। अब 33 100 के टेबल में नहीं आता, इसको हमें बड़ा करना है, तो हम यहाँ करेंगे डेसिमल प्लेस।
अब डेसिमल आपको अलाउ करेगा यहाँ पर 0 लगाना। अब 100 का टेबल आप पढ़ेंगे 3 टाइम्स, 100 3 इज 300। अब फिर अगेन आपके पास आ गया 30। अब आपको दोबारा डेसिमल प्लेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप एक दफ़ा डेसिमल प्लेस कर देते हो सो यू गोना फ्री टू ऐड ज़ीरो जितनी दफ़ा आप चाहें। तो हम यहाँ पर अगेन ज़ीरो खुद से ऐड करेंगे, फिर इसको बना देंगे 300, फिर इसको यहाँ से हम 100 को 3 तक पढ़ेंगे, 100 3 ज़ 300। ठीक है, तो यहाँ आकर आपका सवाल ख़त्म हो गया। आपके पास यहाँ आंसर आ गया 6.33। मैं आपको देखिए यहाँ पर आंसर दिया, बहुत जल्दी दे दिया बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अगर तो कैलकुलेटर है वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, बड़े ध्यान से वहाँ पर इस सवाल को करना है। अब है आपके पास 0.02। अब यहाँ उन्होंने हमें फंसा दिया है, डेसिमल में ही आंसर मांग रहे हैं, डेसिमल में इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है हमें, तो हम इसको करना भी बड़ा आसान है, 0.02/100। ठीक है, जब हम इसको 100 से करने जाएंगे एज अ डेसिमल बनाने लगेंगे, तो हमने इसके साथ पहले हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। कि मैं आपको बता दें 0.02 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/5000। अगर हम SD को प्रेस करते हैं तो हमारे पास आता है 2 10 की पावर रेज करके 4। तो इसको करना, अब हम देखते हैं कि इसको हमने अगर कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं तो ये 1/5 इसका इस तरह निकलेगा, 1/5000। ठीक है, क्योंकि उसका वो एक हिस्सा बताएंगे। अगर हम इसको प्लस करते तो ये 10,000 बनता है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा तो मैं आपको इससे बताती हूँ। आपने इस स्टेप को करने के बाद इसको कैसे यहाँ पर रिप्लेस करना है। अब आप देखें, जब ये हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था तो ये हमारे पास 4 था एज अ होल नंबर। ठीक है, और वंस की शक्ल में था, वंस, टेंस, 100, 1000 जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो ये 1 के प्लेस पर था, तो हमने इसको यहाँ पर एंड में प्लेस कर दिया था। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ हमारे पास है 0.02, तो ये होल नंबर का यानी एक वंस का 0.02% है। तो अब ये इस वंस से भी कम है, तो ये कितना कम है इस 1 की प्लेस से? 2 प्लेसेस कम है। तो आपने इन्हीं 2 प्लेस का फ़ायदा उठाना है और इस 100 के साथ इसको यहाँ पर 2 प्लेस आगे रखकर फिर लेकर चलना है। अब मैंने आपको बताया था कि डेसिमल आपने यहाँ कहाँ प्लेस करना है, 0 डालना है इस 1 की जगह पर, फ़ौरन डेसिमल प्लेस कर देना है, इस 1 के बाद डेसिमल यहाँ प्लेस हो जाएगा। अब आपके पास कितने 0 बचे हैं? 2 0। अब ये दोनों 0 आपने यहाँ लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक नंबर नहीं है इस तरह वंस की शक्ल में नहीं है, आपके पास डेसिमल में पड़ा हुआ है। तो डेसिमल के बाद कितने नंबरों में पड़ा हुआ है? वो 2 प्लेसेस में पड़ा हुआ है। आपने इस 100 के ये सारे नंबर्स डाल दिए यहाँ पर, 1 2 3, इसी तरह 1 2 3, 3 3 हमारे आ गए यहाँ पर प्लेस हो गए। अब इनको भी एज इट इज़ उठाकर इसको रहने देना है बकाए को, डेसिमल के बाद वाले देखने के कितने हैं उनको यहाँ पर ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, 0.0002 इसकी प्लेस बनती है यहाँ पर जाकर, क्योंकि ये डेसिमल में था और ये 1 से भी कहीं छोटा था। यानी 1 समझ लें कि आपके पास मिनट है और ये सेकंड्स में आपके पास है, या 4 आपके पास सेकंड है और ये नैनो सेकंड में आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस एक होल नंबर का भी आगे उन्होंने समझने के डेसिमल में उसकी परसेंटेज निकाली हुई थी। तो मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि आपने यहाँ पर कैसे इसको प्लेस करना है। हमने इसको कैसे किया था, इसकी 1 की प्लेस थी, तो यहाँ हमारे पास 1 की प्लेस आती है, यहाँ ये है वंस, ये आ गए टेंस, ये आ गया 100, तो हमारे पास देखें 100 पूरा बन गया। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई की है, ये है वंस, ये है टेंस और ये है हंड्रेड्स। ठीक है, अब 1 से जो भी जितना छोटा होगा वो उस हिसाब से आएगा। ये पहला 0 आ गया, ये दूसरा 0 आ गया। अब इस डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट बचे थे? 2 बचे थे। तो हमने इस 100 को इस तरह उतारा पहले। ठीक है, 0 डेसिमल 00, यानी 3 डिजिट आ गए वंस,
टेंस एंड 100 के। अब हमने इन डेसिमल को, क्योंकि ये टेंस से भी छोटा था और कितना छोटा था, 2 डिजिट छोटा था, क्योंकि यहाँ डेसिमल प्लेस था, तो हमने उसको एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया। तो ये आपका आ गया आंसर। क्योंकि ये अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये ऐसे निकलेगा। अब आपने इस वीडियो को बार बार इस क्लिप को यहाँ से सी पार्ट को देखना है ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब हम आगे करते हैं। अब हमारे पास ये एक मिक्स फ्रैक्शन आ गई है, जो कि हम पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि क्या करना है। 2 को 33 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 66 और 66 में 3 डाले तो 69/2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इसको चाहे सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, और वो ये है कि नीचे 3 था और ऊपर 2 था। मेरे ख्याल से लिखने में मुझसे कुछ गलती हो गई है। तो अगर हम इस तरह करते हैं तो 3 33 ज़ा 99 और +2 किया तो हमारे पास आ गए यहाँ पर। इसको हम कट करके दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया 102 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना था कि अभी इसको हमने ऐसे परसेंटेज में लिया हुआ है। परसेंटेज से हम पहले इसको डिवाइड करवाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर इसका इस तरह आना चाहिए कि हम इसको सिंपली यहाँ इस 100 को भी एज ए डिनोमिनेटर शो करेंगे। ठीक है, और अब ये क्योंकि इस जगह पर आ गया तो हम अंदर सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अगर हम 3 को 1 में देकर 100 को इधर देखें तो हमारे पास इसका आंसर नहीं आता, क्योंकि ये ऐसे कट ही नहीं रहे हैं ना। तो हम इनको डायरेक्ट ऐसे ले जाएंगे कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा के 102 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 102 और 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये अब सॉरी 300, 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 300/102 आ गया। तो हम इसको जब ऐसे रख कर डिवाइड करेंगे, 300 को बाहर रखेंगे और 102 को अंदर रखेंगे, तो उसको करने के बाद हमारे पास आंसर 0.34 आता है। लेकिन पीछे उन्होंने जो आंसर दिया हुआ वो 0337 समथिंग है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ऐसा कैसे जवाब वो दे सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका जो आंसर है वो या तो मिसप्रिंट में है, या मुझे नहीं समझ आ रही थी कि उन्होंने क्यों ये आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसका प्रोसीजर जो है वो सेम यही है। अब देखिए, जैसे हम 102 डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 300 करते हैं तो हमारे पास डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा। ये SD के साइन को दबाएं तो डेसिमल में आपका आंसर आया है 0.34। देखिए 102 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 0.34। तो इसका यही आंसर बनता है, ना कि वो जो 0337 समथिंग इस तरह लिखा हुआ उन्होंने, वो गलत है। तो ये इसका प्रोसीजर है और ये इसका आंसर है। अब अगली तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन को एज अ परसेंटेज आप शो करें। तो अब ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले हमने क्या किया था, हमने फ्रैक्शंस को नॉर्मल होल नंबर्स को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। अब हमने फ्रैक्शन को करना है, तो हमने, अगर आपने सिंपल होल नंबर्स को कन्वर्ट करना है, एज ए परसेंटेज बनाना है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड विद 100 करेंगे। ठीक है, और अगर आपने फ्रैक्शन को बनाना है परसेंटेज, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 100। तो बस ये इतनी छोटी सी बात है, आपने गौर से देखनी है कि जैसे अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने परसेंटेज को डेसिमल में शो करना था, तो यहाँ हमारे पास सिंपल होल नंबर था तो हमने इसको डिवाइड किया विद 100। ठीक है, और यहाँ हमें उन्होंने फ्रैक्शन दिया और उसको परसेंटेज बनाना है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 100। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 300 और नीचे आ गया 5। 5 को जब 300 से हम डिवाइड करेंगे तो ये देखें, 300 अंदर रखा, 5 आपने बाहर रखा, 5 6 30। ठीक है, और ये 0 चला गया इसके पास, नीचे आ गया, ये आपका निकला है तकरीबन 60%। तो इसका आंसर बनता है हमारे पास 60% इसको काटने के बाद।
अब यहाँ है 9/10। 9/10 को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 100 तो हमारे पास आ जाता है ऊपर 900 और नीचे आ जाता है 10। तो 10 का ज़ीरो ज़ीरो से कट गया और यहाँ पर 1 बचा और यहाँ 90, तो ये इसका आंसर आ गया सिंपली 90%। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हंड्रेड्स में चीज़ पड़ी हुई है, तो हमारे लिए करना बहुत आसान है। अगेन हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना, ऊपर हो जाएगा 600, नीचे हो जाएगा 125। इसको डिवाइड करवाना बहुत आसान है। आप इसको 600 को अंदर रख के 125 से डिवाइड कर लें, या हम यूज़ कर लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं कैलकुलेटर की, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो फिर लेंथी हो जाती है। तो 600 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 24/5 बनता है ये। तो अगर हम इसको इस परसेंटेज इसमें देखें, क्या कहते हैं, डेसिमल में, तो डेसिमल में हमारी 4.8% इसकी वैल्यू निकलती है, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर देखें छोटा है ना और न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसलिए ये डेसिमल में इसका आंसर आ रहा है। तो हम इसको करेंगे 4.8%। अब कुछ बच्चों के पास, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो वो इसको ऐसे 5 के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे लेकर भी चल सकते हैं, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। और अगर हम इसको देखें इस तरह करके 600 को अंदर रखते हैं और 125 को रखते हैं बाहर, तो 125 4 देखें तो हमारे पास आता है तकरीबन 500। ठीक है, यानी 125 4 500 होता है। नीचे आ गया 100। अब इस 100 को बड़ा करना है तो हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल और ये बन जाएगा 1000। और क्योंकि 12 4 500 है, तो 125 8 125 4 हमारे पास 500 है, तो 125 8 जब हम करेंगे तो वो पूरा 1000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि 4 के ऊपर अगर 500 है तो 8 के ऊपर यकीनन वो 1000 बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा 4.8 और ये पूरा सवाल इस तरह कट जाएगा। इसको आपने ऐसे लेके चलना, 125 1 और यहाँ 4.8 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर आपके पास है 6/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 600 बन गया। ठीक है, ओवर 5। तो इसको आप ऐसे कर लें, 5 1 5 और 5 तकरीबन बनता है 12 ठीक है 60, और ये ज़ीरो इसके साथ लग जाएगा, यानी 5 120 600 बनता है। तो आपके पास आंसर आ गया 120%। यहाँ हमारे पास है 12/25, इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ऊपर बन जाएगा 1200, नीचे आ जाएगा 25। तो 25 को हम कर लेते हैं इस तरह अंदर रख के। ठहरे, हमारा कैलकुलेटर किधर है, हम उससे हेल्प ले लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो 1200 हमारे पास यहाँ आ गया और डिवाइडेड बाय हुआ 25, तो हमारे पास आंसर आता है तकरीबन 48%। और वो हुआ कैसे है, मैं आपको यहाँ ऐसे भी करके दिखा देती हूँ। 1200 था और 25 था। 25 4 क्या होता है, देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इजिकल टू आपके पास आता है 100। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये पहले 3 डिजिट्स को हमने लिया है, तो 25 4 हमारे पास आ गया 100, नीचे चला गया 20। अब 20 छोटा है तो हम ये ज़ीरो भी जो है ड्रैग करके नीचे लाएंगे, इसको बना लेंगे 200। अब 25 अगर 4 100 था तो इसको डबल करने पर ये 200 बन जाएगा। तो 8 पे जब हम लेके जाएंगे 25 को तो वो हमारे पास आंसर देगा 200। इस तरह ये 48 आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 48%। अब देखें, जो बच्चे कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं मैं उनकी भी हेल्प कर रही हूँ और जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं मैनुअली बता रही हूँ। तो आप सारे स्टेप्स को अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारे पास एक आ गया है मिक्स्ड नंबर 25 1 25 एंड +6, तो हमारे पास बनता है तकरीबन 29। तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। 29 ओवर नहीं, बल्कि 29 नहीं आता, 6 प्लस करने में हमारे पास ये तकरीबन 31 आ जाता है। 30
दोबारा से लिख लेते हैं, 31/25 आ जाता है। 25 20, हाँ जी 31 ही आता है। अब 25/31 जो है एक अजीब सी हमारे पास आ गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको 100 से किया, ऊपर हमारे पास आ गया 3100, नीचे आ गया 25। इसको करना बहुत आसान है। 31 को अंदर रखें, 25 को बाहर रखें, 25 1 ज़ा 25, ठीक है। तो छोटे नंबर को ले लेते हैं, तो इसमें से हमारे पास कितने बच गए हैं, तकरीबन 6, ठीक है। इस ज़ीरो को नीचे उतारेंगे, ये 60 बन गया, तो 2 ज़ा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ से फिर 1 बचा, फिर ज़ीरो नीचे उतार लेते हैं। अब यहाँ पर आकर हमें मसला क्या हो गया है कि हमारे पास 10 है और ये 25 है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा ताकि ये 100 बन जाए, और 25 4 जो हमारे पास आ जाएगा 100 पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है हमारे पास 12.4%। आप इसको कैलकुलेटर से भी काउंटर चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा, वो ये होता है कि हमारे लिए बेहतर हो जाता है। 3100 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू, देख लें 124 आता है। तो हमारे लिए ये करना बड़ा आसान हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसको लेके चलने की। दोबारा से अगर हम इसको देखें तो ये डेसिमल क्यों नहीं दे रहे हैं, अच्छा सॉरी, मैंने ऐसे ही डेसिमल यहाँ प्लेस कर दिया, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि हमारे पास ये ज़ीरो पड़ा हुआ है जो एक दफ़ा फिर ड्रैग होके इसके पास चला जाएगा, इसलिए हमें डेसिमल प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट 124 के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ बच्चों डेसिमल नहीं है, ये है 124%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डेसिमल एज अ परसेंटेज। अब इस डेसिमल को एज ए परसेंटेज शो करना है, जो कि बहुत आसान तरीका है। तो हमने करना ये है कि 0.78 को कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.78 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि जब भी आपने कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई करना है विद 100। अगर अब आप इसको ऐसे रखते हैं 0.78 और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इस तरह, तो आप एंड में जाके बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये आंसर तकरीबन 7800 आ जाएगा। अब आपको पता नहीं चलेगा जी हमने डेसिमल किधर प्लेस करना है और इन बाकी ज़ीरोज़ का क्या करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने जब भी किसी डेसिमल को कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज, तो आपने इस डेसिमल को राइट साइड पर 2 डिजिट्स आगे ऐसे मूव करवा देना है, यहाँ पर इसको यहाँ ले आना है, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा अकेला 78। इस 78 को लिखकर इस 100 को एज अ परसेंटेज वापस यहाँ शो कर देना है, ठीक है। आपको ये समझ नहीं आई तो मैं यहाँ दोबारा से करके दिखाती हूँ। देखें ये 0.25 है, तो हमने इसको ऐसे लिखना तो ज़रूर है मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन जब भी हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, तो आपने करना है मूव डेसिमल राइट, कितना 2 प्लेसेस। तो डेसिमल को आपने मूव कराना है 2 प्लेसेस राइट की तरफ। तो ये 2 प्लेसेस है, ये 1 और ये 2, तो हम डेसिमल को यहाँ ले आएंगे और हमारे पास बच जाएगा 25। और यहाँ पर परसेंट का साइन डालने के लिए ये 100 जो आपको पता है ना परसेंटेज का, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये होता है, इसकी अंदर की लाइन होती है ये 1 और ये 2 डॉट्स होते हैं ये 2 ज़ीरो, तो ये 100 होता है। तो आपने इस 100 को एज इट इज़ ऐसे शो कर देना है, तो ये बन जाएगा 25%। बस आपको समझने की क्या बात है कि जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है डेसिमल को चेंज करना है इनटू परसेंटेज, तो आपने उस डेसिमल को 2 नंबर या 2 डिजिट आगे मूव करवा देना है। पीछे जो भी नंबर आपके पास बचता है इस ज़ीरो की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती, फिर जो भी 2 नंबर बचते हैं वही आपकी परसेंटेज निकलेगी। तो ये सबसे आसान तरीका है। अब यहाँ पर देखें 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम करते हैं तो ये 1 की प्लेस पर खड़ा हुआ है। तो हम जब इस डेसिमल को मूव कराते हैं 2 डिजिट आगे, तो इन 2 ज़ीरो की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इस 2 ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं, अकेला आपके पास बच जाता है 17 और इसके साथ इस 100 को आप एज अ परसेंटेज शो करा देंगे। तो ये था इसका आसान सा हल। अब अगेन
यहाँ आप देख रहे हैं 0.095, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, क्योंकि 2 प्लेस आगे लेकर जाना है इस डेसिमल को। पहले आप ये लिखें ज़रूर कि हम कर क्या रहे हैं इसे। अब इसको 2 प्लेस आप आगे ले जाएं, 0 एंड 9। अब यहाँ आपके पास ये आ गया। अब इन 2 ज़ीरो की वैल्यू कुछ नहीं रही, आपके पास आ गया है 9.5। तो ये 9.5% बनी है डेसिमल में इसकी। ये नहीं घबराना कि ये भी डेसिमल था, आंसर भी डेसिमल में आया है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आपका काम है इसको जस्ट परसेंटेज में शो करवाना। तो ये डेसिमल में भी आंसर आके परसेंटेज में शो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस आपने क्या किया, डेसिमल को मूव करवाया है 2 प्लेसेस पर, पीछे ये 2 ज़ीरो काट दें, ये 2 नंबर आपके पास बच गए हैं। तो बस इसको एज ए परसेंटेज शो कर दें। अब हम करते हैं इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट। अगेन हम लिखेंगे 1.35 मल्टीप्लाई बाय 100। तरीका क्या है, मूव करवाएं डेसिमल को 2 प्लेस राइट की तरफ, 2 राइट, ठीक है। तो अब ये है हमारा डेसिमल, इसको हमने 2 प्लेस राइट की तरफ जब लेकर गए, ये यहाँ आ गया है। पीछे आपके पास अगर ज़ीरो होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ एक होल नंबर पड़ा हुआ है विच इज़ 1, तो हम इसको लिखेंगे 135%, ठीक है। 100 का ये 135% है। तो ये था इसका आंसर। अब लिखना आपने ऐसे ही है, ये आपने पेंसिल से कर लीजिएगा, लेड पेंसिल से, या अपने जहन से इसको आगे मूव करवा लीजिएगा, ताकि ये इस तरह कचरा ना लगे लिखा हुआ ऊपर, गंद ना मचा हुआ हो सवाल के ऊपर। तो 2.6 मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर अब यहाँ पर देखें आपके पास है 1 प्लेस, हमें इसको बढ़ाना आगे 2 प्लेस के ऊपर। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट है, घबराने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ आपके पास है 100, और यही 100 आपको एक और ज़ीरो देगा बड़ा करने के लिए इसको। तो हम यहाँ पर जब एक प्लेस यहाँ करते हैं, तो अब ये डेसिमल सिर्फ एक जंप लेकर गया है। इसको कितनी लेनी चाहिए थी, इसको 2 प्लेस आगे जाना चाहिए था राइट पे। तो ये 2 प्लेस आगे जाने के लिए आपको दे जाएगा एक ज़ीरो, और फिर आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर आपके पास एक जंप के बाद कुछ नंबर ना बचे, तो आपने उसी डेसिमल को एज ए ज़ीरो कंसीडर करके एक और जंप करवानी है। उस जंप के बोनस में वो दे जाएगा आपको ज़ीरो यहाँ पर, कि भी मैं आगे जा रहा हूँ लेकिन अपनी निशानी देकर जा रहा हूँ आपको। तो ये बन जाएगा 260%, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है, आप इसको बार बार देखें, इस वीडियो को रिपीट करें और अपनी करेक्शन करें जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगला सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। अब वो आपसे कह रहे हैं आपके पास $70 हैं, और आपने उस $70 का बताना है 50%। अब ये कैसे बताएंगे, हम इस परसेंटेज को यूज़ करेंगे एज ए डिनोमिनेटर, 50/100, और इसको ऑफ को यूज़ करेंगे एज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ लिख देंगे ये 70। अब बेहतर ये है कि आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाएं और फिर 100 से डिवाइड कराएं, तो आपके पास उसकी वैल्यू निकल आएगी। अगर ऐसे नहीं करना तो आप इन दोनों को आपस में काटें, ठीक है, जितना भी ये कट सकते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं और फिर उनकी वैल्यू निकाल लें। मैं आपको ये दोनों तरीके करके दिखाती हूँ, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय 70, जिसको जो आसान लगे बच्चे को वो वाले तरीके से अप्लाई कर दें। ऑफ को आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे एज अ मल्टीप्लाई के सिंबल के तौर पर। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 50/70 करें तो हमारे पास आंसर तकरीबन आ जाता है 50/70, 0 0 और 7 0 0 7 5 35, ठीक है। तो ये बनता है 3500, हमारे पास आ गया यहाँ पर 3500/100, ठीक है। अब ये 100 के ज़ीरो से ये कट गया, तो आपके पास बच गया पीछे 35 ओनली। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 35, ये इसकी वैल्यू निकल आई है। अब मैंने आपको जो तरीका बताया वो क्या है, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दें, ठीक है। अब ये 10 मज़ीद नहीं कट सकता 7 के साथ एक टेबल से, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको ऊपर भी काटने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, पीछे रह गया 1, ऊपर रह गया 5 और 7। अब इस 1 को आपको ले जाने की कहीं ज़रूरत नहीं, इस 5 और 7 को आपस में कर दें मल्टीप्लाई, तो 5 7 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 35। देखिए दोनों के आंसर सेम आ गया, आपकी मर्ज़ी है इस तरीके से कर लें
या इस वाले मेथड से कर लें, इट्स अप टू यू। अब 80 है हमारे पास परसेंट, और परसेंट का यही साइन वापस नीचे आके बन जाएगा 100। ऑफ को कंसीडर करेंगे एज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। आगे आपके पास है 4.5, ठीक है। आप इस 4.5 को चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, ये आपके ऊपर है। तो बेहतर यही है कि हम इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो कैलकुलेटर से करते हैं इसको, या आप इसको ऐसे रखेंगे 80/45, ठीक है। 500, 5×8 = 40, और 400, 4×8 = 32। तो ये तकरीबन बनता है 3800। तो 3800 डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये 2 ज़ीरो इससे कट गए, पीछे आपके बस बच गया तकरीबन 38। तो हम इसका लिखेंगे आंसर। यहाँ पर मेरे से एक्चुअली हुई है मिस्टेक है कि ये 4 और 2 को मैंने प्लस करने में गलती कर दी, ये बनता है तकरीबन 36, ठीक है। और यहाँ भी हम लिख लेते हैं 36। बस अब आपने वही अप्लाई करना है, ये वाला मेथड, 0 को 0 से काट देना है, पीछे आपको बच जाएगा 36। तो आप ऐसे 36 लिख सकते हैं। ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब पीछे आंसर जब हम देखते हैं तो वो हमारा आंसर आता है 3.6। अब वो कैसे आया वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ आपके पास एक फ्रैक्शन रखी हुई है 80/100, ठीक है। तो हमने इस डेसिमल को भी चेंज करना है इनटू होल नंबर। तो हम इस डेसिमल को उड़ाने के लिए इसके नीचे लिख देंगे 10, क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं तो हम इसको 10 रखेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा था 3600, ठीक है। जब 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1000, ठीक है। 1000 में आपने क्या करना है, इन 3 ज़ीरो के बाद डेसिमल प्लेस होता है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल यहाँ प्लेस हो जाएगा, और यानी जो हमने ये आंसर निकाला हुआ है 3600, तो इसका डेसिमल आ गया यहाँ पर। अब यही आंसर हमने जब ये वाला आंसर यहाँ लिखा काटने के लिए, तो हमने यहाँ डेसिमल प्लेस किया 3.600, तो ये 0 0 से कट गया, हमारे पास पीछे बच गया 3.6। तो अगर जब भी आपको डेसिमल वाला इस तरह आ जाए तो आप उसको ऐसे लेकर चल सकते हैं। वैसे तो ऐसे भी हम डेसिमल निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ हमें कन्फ्यूजन होनी थी कि हमने डेसिमल प्लेस कहाँ करना है। तो इसको प्लेस करने के लिए आपको अगर याद हो तो 3A के जो हमारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से 7 8 थे, या क्वेश्चन नंबर 6 था 3A का, उसमें आपको मैंने ये तरीका समझाया था कि आपने इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए नीचे किस तरह 10 को प्लेस करना है, और फिर उनको सामने से मल्टीप्लाई करवा के आपने उसको वापस डेसिमल में कैसे लेकर आना है। तो होपफुली आपको यहाँ तक इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।